हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने एसएसटी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले बात बता देता हूँ मैं आपको कि ऐसे क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सीधा आपके दिमाग में घुसेगा दोस्तों। एसएसटी में वो भी क्लास 10th के लिए। किसके लिए? 10th के लिए। 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूँ जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। 100% गारंटी ले लेता हूं मैं दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आप वह क्वेश्चन आपको नहीं दिखे दोस्तों, मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको 2 में से एक तो दिखेगा। मैं पक्का 100% गारंटी ले रहा हूं, 100% गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। मैं फोकट बात नहीं करता, मैं जो बात होती है दोस्तों कंटेक्स्ट मुंह पे करता हूँ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट संसद, इस पर टिप्पणी लिखो। ये आपके क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। एसएसटी में कितने नंबर का? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। और 2 क्वेश्चन बताएंगे, एक तो जलियांवाला और एक मतलब आपके आज 8 नंबर क्लियर करवा रहा हूं इस वीडियो में दोस्तों। वो भी कौन से सब्जेक्ट के? एसएसटी के। एसएसटी में भैया पसीने छूट जाते हैं, क्या मजाक नहीं कर रहा मैं। एसएसटी में पसीने छूट जाते हैं दोस्तों। जानते हैं सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जान लेते हैं। जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सबसे पहले ये वाला टॉपिक उठा लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रैंकफर्ट संसद। अगर आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करोगे और अगर आप इस वीडियो को आधी अधूरी छोड़ के जाओगे तो फिर मेरी गारंटी नहीं होगी। फिर मेरे से मत बोलना आप कि आपने बताया था ये क्वेश्चन नहीं आया कमेंट में, फिर आप खल से मेरे को गालियां निकालने लग जाओ। क्या मतलब आ रहा है? इसलिए पूरी वीडियो देखना। एक आप ऐसे ही टाइम पास करवा रहे हैं, ऐसे समझ के हट जाओ, आप वीडियो हटा दो, दूसरी वीडियो पे चले जाओ, ऐसे जाओगे तो कुछ नहीं होगा भैया, टाइम पास है। इसलिए जान लो फटाफट जलियांवाला बाग कब हुआ था दोस्तों। मेन पॉइंट बताऊंगा, आप लिख लेना, नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर नामक स्थान पर। ठीक है, 2 पॉइंट हो चुके हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और सेकंड पॉइंट है अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था। नोट कर लो, फिर भी बोल रहा हूं मैं, नोट कर लो आपकी नोटबुक में। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों कि मतलब अब इसकी कहानी भी सुना देता हूं मैं। सबसे पहले कहानी सुना दो, फिर पॉइंट लिखूंगा। अगर कहानी सुनाऊंगा तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि 13 अप्रैल और 1919 की बात है। इसमें बीच क्या हुआ है कि जो ब्रिटिश शासक थे, मतलब पहले तो जानते कि भारत के जो लोग थे वो अमृतसर में वैसाखी मेले में जमा हो रहे थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 की बात है, क्योंकि वैसाखी मेला चल रहा था भैया, सब मनोरंजन के लिए इकट्ठे हुए थे। किसको पता चलेगा कि इतना खतरनाक दर्दनाक लोगों को इतनी मौत होगी, फलाना ढिगड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि फिर हुआ दोस्तों, हुआ क्या है कि अंग्रेजों की सेना वहां मेले पर आई। उधर होके जा रही थी वो। पहले तो जाने कहा जा रही थी, वहां पर उनको एक मेला दिखा, जिसमें वैसाखी मेला दिखा, जिसमें अपने भारतीय लोग इकट्ठे थे। भारतीय लोग वहां पर इकट्ठे थे। तो ये मेले का दोस्तों, ये मान लो ये मेले का वो है ग्राउंड, यहाँ पर मेला लग रहा है वैसाखी, और ये अपने भारतीय लोग मेले में बड़े आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं मेले को। ठीक है, वहां पर ब्रिटिश शासक जा रहे थे, इधर से निकल रहे थे, आगे से रास्ता हुआ, वहां से निकल रहे थे। अचानक ही ब्रिटिश शासक की निगाह कहां पड़ी? मेले पर निगाह पड़ते ही दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने पूरे मेले को घेराव कर लिया। पूरी सेना पूरे मेले को घेराव कर लिया। और दोस्तों, उनमें से एक सैनिक था सबसे बड़ा, जो मान लो राजा मान लो, उनका कुछ भी मान लो, सेनापति मान लो। ठीक है, वो सेनापति था, उसका नाम था, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, नाम था उसका जनरल डायर।
इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि लगा दो अंधाधुंध गोलियां चला दो, अंधाधुंध गोलियां चला दो। तो यूपी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी कौन है? जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी है। ठीक है, तो उस मेले पर ही ऐसे हत्याकांड हुआ, पूरे अंधाधुंध गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों। कितने लोग मारे गए? सैकड़ों से लोग मारे गए, सैकड़ों से लोग मारे गए। जब से ही 13 अप्रैल 1919 से ही अपने भारतीय अंग्रेजों के विरोधी हो चुके हैं दोस्तों, अंग्रेजों के विरोधी हो चुके हैं। इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और अब इनके पॉइंट देख लेते हैं। कहानी आपने सुनी ली, अब इनके पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए, कोई कसर नहीं है समझाने में हमारे। तो अब ठीक है, एक तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था। और अब जानते हैं इसका उत्तरदायी जनरल डायर है। कौन है? जनरल डायर है। कौन है दोस्तों? जनरल डायर है इसका उत्तरदायी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कितने पॉइंट हुए आपके? 1 2 3, आसानी से 3 पॉइंट तो चुके और आपने कहानी भी सीख ली, तो अब आप ही पॉइंट बना लोगे, क्यों नहीं? फिर भी हम 1 2 पॉइंट बता देते हैं आपको। इसका उत्तरदायी जनरल डायर था। पूरी सेना ने भारतीयों पर अंधाधुंध का मतलब होता क्या है? मतलब अंट संट भाई, अंट संट गोलियां चलवा दी। अंट संट कोई को भी नहीं देखा, बच्चा है, कौन है, बुजुर्ग है, कौन है, स्त्री है, नारी है, कुछ किसी को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। रियल बात बता रहा हूं मैं। अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक है, तो इस प्रकार भैया आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय हो गए, क्योंकि सैकड़ों लोग मारेंगे तो अब तो समझ में आएगी कि अरे अंग्रेज सही नहीं है, इन्होंने अपने इतने सारे भारतीय मारे हैं, अब इनके क्यों नहीं, इनके विरोध होते हैं, सालों का विरोध करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं हमारे देश से। क्यों नहीं निकालेंगे भैया? नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।